Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Sonam and today we'll learn about scripts in Japanese language. Basically scripts क्या होता है? Scripts is कि उस लैंग्वेज को हम लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका। जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे ABCD, उनको ज्वाइन करके हम एक वर्ड बनाते हैं, तो वर्ड से हम रीड कर पाते हैं, लिख पाते हैं लैंग्वेज को। हिंदी में अनार जैसे होते हैं, वैसे ही अगर हम जापानीज़ लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं, हिरागाना, काताकाना एंड कांजी। जापानीज़ लैंग्वेज एक मिक्सचर है हिरागाना, काताकाना एंड कांजी का। सबसे पहले बात करते हैं हम हिरागाना और काताकाना की। हिरागाना एंड काताकाना आर टू मेजर स्क्रिप्ट्स जिसमें क्या होता है 46 कैरेक्टर ईच। 46 कैरेक्टर होते हैं दोनों स्क्रिप्ट्स में। अगर हम हिरागाना की बात करें तो हिरागाना इज़ डिराइव फ्रॉम फॉर ओरिजिन वर्ड्स। हिरागाना में क्या होता है, हिरागाना उनके खुद के जो वर्ड्स हैं जापानीज़ लोगों के, जापानीज़ कंट्री के कल्चर के जो वर्ड्स हैं वो हिरागाना में लिखते हैं। जापानीज़ कल्चर और उनके जो ओरिजिन वर्ड्स हैं दैट आर रिटन इन हिरागाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें, जैसे बैग है, बैग को जापानीज़ में बोलते हैं काबान, ठीक है, काबान। तो दिस विल रिटन इन हिरागाना, इसको हम हिरागाना में लिखेंगे क्योंकि काबान उनकी खुद की कंट्री का वर्ड है। नेक्स्ट आते हैं हम काताकाना पे। काताकाना की अगर हम बात करें तो दीज आर यूज्ड टू राइट द वर्ड्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस। जैसे कि अब दूसरी कंट्री के लोग अगर जापान में जाएंगे तो वो अपनी कंट्री के वर्ड्स लेके जाएंगे और उनको वो लोग काताकाना में लिखेंगे। ऐसे उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि हिरागाना उनके खुद की ओरिजिन वर्ड्स के लिए होता है एंड काताकाना इज़ फॉर फॉरेन वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कप है उसको जापानीज़ में हम बोलेंगे कापू, तो दैट इज़ काताकाना, इसको हम काताकाना में लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ कांजी। कांजी क्या होता है? कांजी इज़ बेसिकली पिक्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन, और हम इसे कह सकते हैं दे आर चाइनीज़ कैरेक्टर। कांजी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन जापानीज़ लैंग्वेज। कांजी में क्या होता है, हर एक वर्ड की छोटी सी पिक्चर होती है जिसको हम पिक्चर से डिराइव करते हैं और उसको हम रीड करते हैं, हर एक पिक्चर की रीडिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यामा की बात करें, यामा माउंटेन को कहते हैं जापानीज़ में, इसको हिरागाना में ऐसे लिखेंगे एंड दिस इज़ कांजी फॉर यामा, ऐसे इसकी कांजी बनाएंगे। जापान में ऐसे ऐसे वर्ड्स की ऐसे छोटी छोटी कांजीज़ होती हैं तो उनको हम कांजी से पढ़ते हैं। तो बेसिकली जापानीज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ हिरागाना, काताकाना एंड कांजी, और इन तीनों स्क्रिप्ट्स को सीख के आप जापानीज़ लैंग्वेज ईजिली लिख पाओगे, रीड कर पाओगे एंड पढ़ पाओगे। ये पढ़ा हमने कि हम इस लैंग्वेज को लिखते कैसे हैं हिरागाना, काताकाना एंड कांजी में। सो नाउ विल स्टडी कि इस लैंग्वेज को हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से लिख सकते हैं या एक तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी जापानीज़ लैंग्वेज है इट कैन बी रिटन एज वर्टिकली ऑल्सो एंड हॉरिजॉन्टली ऑल्सो। वर्टिकली कैसे लिखते हैं? वर्टिकली इज रिटन फ्रॉम right to left and horizontally from left to right. For example, from right to left and horizontally फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। वर्टिकली जब हम यूज़ करते थे, ये बेसिकली पहले ज़्यादातर मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर पे और मतलब ऐसे यूज़ नॉवेल्स में यूज़ होता था। एंड हॉरिजॉन्टली वी यूज़ नाउअडेज़, आजकल हॉरिजॉन्टली बुक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में इजी रहता है, इसलिए वी राइट हॉरिजॉन्टली। सो हम दोनों लैंग्वेजेस को अगर आप नॉवेल्स में देखोगे, न्यूज़पेपर्स में देखोगे, मैगज़ीन में देखोगे तो वर्टिकली ज़्यादा मिलेगा, हॉरिजॉन्टली कम मिलेगा, बट नाउ अडेज़ बुक्स में आपको हॉरिजॉन्टली ही मिलेगा।
सो दिस इज़ ऑल इन आवर फर्स्ट क्लास। हमने स्क्रिप्ट के बारे में सीखा कि हम स्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं, इसमें होता क्या है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न कि हम हीरागाना को लिखते कैसे हैं। विल स्टार्ट विद द हीरागाना एंड काताकाना एंड लेटर ऑन other things. So thank you for watching my video. Arigato gozaimasu.